इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के मध्य अपने अंदर स्थिरता कैसे लाए। सब प्रकार की उलझनों में भी अपने आप को सहज कैसे रखे। बड़े बड़े आघातों के बाद भी मन में स्थिरता कैसे लाए। हर स्थिति में अपने अंदर मुस्कान कैसे रखे। ये सवाल हमेशा उठता रहता है। संत कहते हैं मुस्कुराहट या प्रसन्नता बाहर से नहीं होती, इसका संबंध अंदर से होता है। किसी भी व्यक्ति से जब कभी बात करते हैं, वो अपना रोना रोता है और हर व्यक्ति के अपने अपने रोने हैं, अपने अपने तरीके से रोता है। तो उसका एक ही साथ निकलता है, क्या करूं, मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, इस वजह से ऐसा है, उस वजह से वैसा है, ऐसा होता तो मैं ठीक रहता, ऐसा नहीं होता तो मैं ठीक रहता। कुल मिलाकर लोग अपनी सारी स्थिति की जिम्मेदारी अपने हालातों पर छोड़ देते हैं। परिस्थितियां और हालातों से हमारी प्रसन्नता और खिन्नता का उतना संबंध नहीं है जितना कि हमारी मनस्थिति का है। यदि हमारी मनस्थिति अनुकूल है तो तमाम प्रतिकूलताओं में भी हम प्रसन्नता को टिकाए रख सकते हैं और मनस्थिति के प्रतिकूल होने पर सब प्रकार की अनुकूलता में भी मन खिन्न बना रहता है। सारा खेल हमारी मानसिकता का है। चीजें चाहे जैसी हो, आप लोग कहते हैं ना, मूड ऑफ हुआ तो सब ऑफ हो गया है। कोई भी चीजें बनती है, बदलती है, सारा मजा किरकिरा हो जाता है।
एक परिवार आया, नए वर्ष की छुट्टी मनाने के लिए वो लोग दीघा बीच गए थे, बच्चों के साथ गए। उनका 3 दिन का प्रोग्राम था। आए, मैंने मनोविनोद में बच्चों से ऐसे ही पूछा, घुमाए? बोले घुमाए। तुम लोगों ने तो खूब एंजॉय किया होगा। बोले महाराज क्या एंजॉय करे, पापा मम्मी में लड़ाई हो गई, सबका मूड खराब हो गया। क्या एंजॉय करे, पापा मम्मी में लड़ाई हो गई, पूरा मूड खराब हो गया। हमने पूछा क्यों लड़ाई हो? बोले मम्मी कोई और होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने दूसरा होटल बुक कर लिया, इसलिए लड़ाई हो गई। अब बताओ, गए तो थे दीघा बीच में एंजॉय करने के लिए, लेकिन बीच में ही सब मामला गड़बड़ हो गया। मूड ऑफ होता है, मामला बिगड़ जाता है ना। तो मैं आज आपसे कुछ विशेष बातें कहना चाह रहा हूँ। आपकी जितनी भी डिवाइस होती है उसमें अलग अलग मोड होते हैं ना। ऑफ कर दो, ऑन कर दो, एक मोड में वही चीज़ ऑफ होती है और दूसरे मोड में वही चीज़ ऑन हो जाती है ना। तो मैं आपसे चाहता हूँ एक ऐसा ऑटोमेटिक मोड डाल दो कि उसमें ऑफ का ऑप्शन ही ना बचे, हमेशा ऑन बना रहे। क्या? अपने मूड को ऐसे मोड में डालो कि ऑफ का ऑप्शन ही ना बचे, हमेशा ऑन बना रहे। चाहते हैं हाँ? आप अपने डिवाइस में तो ये व्यवस्था कर लेते हैं ना कि ऑफ हो ही नहीं, ऑन रहे, हमेशा ऑन रहे, है ना। तो अपने मन के लिए भी ऐसे मोड में डालिए कि ऑफ का ऑप्शन ही ना हो, हमेशा ऑन बना रहे, है ना। और उसके लिए 4 बातों को अपनाना जरूरी है, जिससे आपका मूड ऑन रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा। पहली बात, आत्मविश्वासी बनिए। क्या बनिए? आत्मविश्वास को 2 संदर्भ में लीजिए। एक आत्मा का विश्वास और दूसरा आज के संदर्भ में जिसे आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, है ना। अंतरंग में अपनी आत्मा के विश्वासी बनिए, आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश कीजिए। जिस मनुष्य को अपनी आत्मा का विश्वास हो जाता है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, वो ये समझता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मेरे अंदर का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, मेरा कभी बाल बांका भी नहीं हो सकता, न कुछ बिगाड़ हो सकता है न सुधार हो सकता है। जो बिगाड़ है वो ऊपरी और सुधार है वो ऊपरी, मैं जो हूँ सो हूँ। इस सत्य पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति बड़े से बड़े आघात को भी सहज भाव से स्वीकार सकता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, एक ही बेटा, 14 साल की उम्र में बेटा चला गया। स्वाभाविक है, बहुत बड़ा आघात है ना। सामान्य आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो व्यक्ति तत्वज्ञ था, स्वाध्यायी था, वस्तु के स्वरूप को समझता था। इतने बड़े आघात के बाद भी वो एकदम सहज बना रहा। और जब उससे
किसी ने सांत्वना देते हुए, सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, भाई तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा वज्राघात हुआ है, आज काल ने तुम्हारे साथ बड़ा क्रूर मजाक किया है, इस विपत्ति की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। उस व्यक्ति ने जो बात कही, यदि ये बात हर व्यक्ति आत्मसात कर ले तो बड़े से बड़े आघात को सहने की सामर्थ्य विकसित हो सकती है और उन आघातों में भी सहज रहने की कला सीखी जा सकती। उसने कहा, मैं यही मानता हूँ, मेरे और मेरे बेटे का इतने ही दिन का संयोग था। मेरे और मेरे बेटे का इतने ही दिन का संयोग था। शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विनाश होता है। जितनी आयु वो लेकर आया चला गया। मैं मानता हूँ, आप सब कह रहे हैं वो बेटा मेरा था, मैं भी कहता हूँ बेटा मेरा था, पर यथार्थ तो यही है कि न कोई बेटा है न कोई पिता है, वो भी अपना हम भी अपने, सबका चतुष्टय भिन्न भिन्न है, मेरा तो एक परमाणु भी नहीं। इतने ही दिन का संयोग था तो मैं क्यों रोऊं? बोलो, ये जीवन का सत्य है कि नहीं? हाँ, सत्य है। इसे स्वीकार करने में संकोच क्यों? इसका अर्थ ये नहीं कि उसके मन में बेटे के प्रति कोई लगाव नहीं था। लगाव तो गहरा था, लेकिन प्रेम था, मोह नहीं। प्रेम प्रसन्नता देता है और मोह रुलाता है। प्रेम और मोह में बारीक अंतर है। दिखने में दोनों में लगाव और जुड़ाव दिखता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक दूसरे से हिल मिल करके रहना, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना, एक दूसरे को साथ देना, साथ निभाना प्रेम है। पर एक दूसरे के अभाव में पागल हो जाना मोह है। आप लोग बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। आत्म तत्व के प्रति यदि विश्वास जग गया तो मोह दूर हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जहाँ प्रेम रहेगा प्रसन्नता रहेगी। वस्तु स्वरूप को स्वीकारते ही जीवन में सहजता आती है। समझ गए? आत्म तत्व का विश्वास। एक व्यक्ति जिसे 32 वर्षों से गठियावात, गंभीर बीमारी, कई बार ऐसा होता कि महीने महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाता, लेकिन उस स्थिति में भी वो व्यक्ति, आप उसे कराहते हुए नहीं देखते। मैंने ऐसे ही पूछा, बोला, महाराज मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मेरी इच्छा थी आप लोगों के मार्ग में आने की, परिवार के लोगों ने बहुत जोर दिया, मैंने विवाह कर लिया, गृहस्थी में फंस गया, पर मुझे लगता है कि मेरी नियति को कुछ और इष्ट था, वो मुझे इसी प्रकार से तपस्या कराने चाहती है, तो महाराज मैं इसे कर्मोदय मानकर इसे अपनी तपस्या मान रहा हूँ। मैं कर्म को काट रहा हूँ, भोग नहीं रहा। मैं सोचता हूँ कि मेरा कर्म इसी निमित्त से नष्ट होने वाला है, तो हो जाने दो। हो गई बात? किया जा सकता है ऐसा? हो जाने दो। आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। ये शरीर के साथ रोग है, आत्मा के साथ नहीं। आत्म तत्व के प्रति लगाव रखोगे तो चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वियोग हो या और कोई विसंगति, तुम्हारे अंदर स्थिरता बनी रहेगी। इस पर ध्यान जाना चाहिए। अच्छे अच्छे धर्मियों के साथ
देखने में आता है कि वे अपनी आत्मा को भूले बैठे होते हैं। और संत कहते हैं धर्म की सही शुरुआत आत्मज्ञान के बाद ही होती है। आत्मा को जाने बिना कल्याण संभव नहीं है। दूसरी ओर आत्मविश्वास कभी मत खोइए, चाहे जैसी स्थिति हो। समझ लीजिए कितना भी उलट पुलट हो जाए सब ठीक हो जाएगा और हम ठीक कर लेंगे, ये विश्वास अपने मन में जगाइए। दूसरी बात, अपने मन को सदैव प्रसन्न बनाए रखना है तो विधि के विधान पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? विधि के विधान पर। ये मन में गहरे स्तर पर बिठा लीजिए कि मेरी जो भी स्थितियां हैं, मेरे साथ जो भी संयोग है वह कर्मकृत है, मेरे आश्रित नहीं है। संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो पुण्य पाप का खेल है। कब किसके साथ क्या घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुकूल कब प्रतिकूल हो जाए कहा नहीं जा सकता, और प्रतिकूल कब अनुकूल हो जाए कहा नहीं जा सकता। कर्म जैसा खेल खिलाता है हमें खेलना है। पुण्य है तो, पाप है तो, अनुकूल है तो, प्रतिकूल है तो, अच्छा है तो, बुरा है तो, जो स्थिति है मुझे उसे सहज रूप से स्वीकार करना है। ये दृष्टि यदि अंतर मन में प्रकट हो जाए तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। कर्म पर विश्वास रखते हैं, कर्मोदय है, स्वीकार करो। जो कर्म का उदय आ जाए स्वीकार कर लो। मेरे हाथ में उस पर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ पर कुछ भी नहीं है। ये नियंत्रण जब कर्म के हाथ में है तो मेरे पास स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वीकार कर लो, ठीक है, कर्मोदय आया है, स्वीकार करो। जो होगा देखेंगे, सब समय ठीक करेगा, सब समय ठीक करेगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन, देखिए कर्मोदय को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, तत्वज्ञ व्यक्ति अपने जीवन को कैसे विषमतम स्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। एक वैसा व्यक्ति जो हमारे साथ बहुत निकटता से जुड़ा, दिन भर में कम से कम 4 घंटे मेरे पास बिताता। शासकीय सेवा में एक उच्च अधिकारी, अपनी जॉब भी करता और बहुत अच्छे से करता। 4 घंटे करीब मेरे पास देता। उसके घर चौका लगा, मेरा आहार हुआ। आहार होने के बाद जब उसकी स्थिति मुझे मालूम पड़ी तो एक पल के लिए मैं भी चौंक गया। उसका एक भाई अर्ध विक्षिप्त, पत्नी को कैंसर और पिताजी की किडनी खराब। भाई अर्ध विक्षिप्त, पिताजी की किडनी खराब, पत्नी को कैंसर। लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति ने कभी इस विषय का जिक्र मेरे पास नहीं किया, और जब आए तो बड़ा सहज और प्रसन्न दिखाई पड़े। लोगों ने जब बताया कि महाराज इसको आशीर्वाद दीजिए, इसके साथ ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं उसकी तरफ देखा, कहा महाराज आप तो ये आशीर्वाद दो कि जैसी स्थिरता मेरी आज बनी है आगे भी बनी रहे। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। जैसी स्थिरता मेरी अभी बनी है वैसी आगे भी बनी रहे, आप ऐसा आशीर्वाद दो। महाराज जी ये जितनी बातें इन लोगों ने कही वो बातें सही हैं, पर मैंने तो आपसे एक ही बात सीखी है। 2014 से मैं आपको सुन रहा हूँ और आपको सुनने के बाद मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मैंने एक ही बात आपसे सीखी है कि आत्मा का कुछ जाना नहीं
और बाहर जो है वो सब कर्मों का खेल है, उस पर हमारा कोई जोर नहीं। महाराज जी, कर्म का उदय है, फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि भले आज मेरे साथ मेरे परिवार में ऐसी बीमारियाँ और विपत्तियाँ हैं, पर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इतना पुण्य तो है कि आज मैं चिकित्सा कराने में समर्थ हूँ, मेरे पास साधन है, चिकित्सा तो करा रहा हूँ। महाराज जी, आपने मुझे जब से प्रेरणा दी, मैंने अपने अंदर सकारात्मकता को अपना लिया। मुझे लगता है भाई विक्षिप्त है, पर मुझे भाई की विक्षिप्तता नहीं दिखती। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा भाई भले विक्षिप्त है, पर कम से कम पागल चिल्लाता तो नहीं है, चीखता तो नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसके यहाँ उनका बेटा विक्षिप्त है और दिन भर इतना चिल्लाता है कि पूरे मोहल्ले का जीना मुहाल हो जाता है और एक दूसरे को देखकर काटने को भी दौड़ता है। महाराज, मैं जब भी देखता हूँ, अपने भाई को देखता हूँ, तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरा भाई यदि अर्ध विक्षिप्त है तो क्या हुआ, कम से कम शांत पड़ा तो रहता है। मेरी सोच पॉजिटिव। पिताजी की किडनी खराब है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं कि वो लाचार है। महाराज जी, डायलिसिस होती है, सप्ताह में एक ही होती है, कईयों की तो 2-2 डायलिसिस होती है। मैं उन्हें संभाल रहा हूँ और पत्नी की बीमारी भी महाराज आपके आशीर्वाद से अब धीरे धीरे क्योर हो रही है। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा और जैसा कर्म का उदय सामने है महाराज, उसको सहन तो करना ही पड़ेगा। मैं कर्मोदय को मानता हूँ और हमेशा सकारात्मकता से देखता हूँ, मेरा मन विचलित नहीं होता। सब चीज़ें सिस्टम से जुड़ी हुई है। मैं सोचता हूँ बहुत दुर्लभता से आपका समागम मिला है, दूर से आपके सानिध्य को मैं पाता रहा। आप जब यहाँ हों तो मैं जितना समय का उपयोग कर सकूँ करूँ। महाराज, मेरा अपना कोई शौक़ नहीं है, मैं न इधर उधर घूमने जाता हूँ न कुछ करता हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, इसलिए इन चीज़ों को अपनाता हूँ। ऐसी दृष्टि जिसके अंदर आ जाए वो कभी दुखी होगा? बोलो। हाँ, ध्यान रखने की बात है कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल बनी रहे, ये किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में भी नहीं है कि सदैव मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल बनी रहे, किसी के हाथ में नहीं है। पर चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं अपनी प्रसन्नता को बनाए रखूं, ये मेरे हाथ में है। अपनी प्रसन्नता को बनाए रखे, उसके लिए कला है। विधि के विधान पर विश्वास, जो हो उसे स्वीकार करने की सामर्थ्य मिलती है। और जब हम चीजों को अंदर से स्वीकार लेते हैं तो वही आनंद देने लगती है। आकुलता कब होती है, दुख, क्षोभ अथवा तनाव कब होता है? जब हमारी मानसिकता कुछ होती है और बाहर की स्थिति कुछ होती है, मन स्थिति कुछ होती है, परिस्थिति कुछ होती है। मन और परिस्थिति के बीच जब तालमेल नहीं बन पाता तो मन में क्षोभ होता है, दुख होता है, तनाव होता है, आकुलता होती है। और जब दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, सारा क्षोभ शांत हो जाता है। तो संत कहते हैं, भाई परिस्थिति पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं, मन स्थिति तेरी है, तो उस पर कंट्रोल रखना सीख ले। अगर उस पर कंट्रोल कर लिया तो ये तेरे मूड में ऑफ का ऑप्शन ही नहीं बचेगा, हमेशा ऑन बना रहेगा। मूड हमेशा ऑन बना रहेगा। ऑफ होने का काम क्यों करते हो? समझ गए? तीसरी बात, चीजों को इग्नोर करना सीखे। क्या करें? इग्नोर करें। आप लोगों का मूड किससे ऑफ होता है? किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ कह दिया, मूड ऑफ, है ना? कैसी बात होती है? अभी आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं, खिल जाओगे। क्यों? थोड़ी सी तारीफ कर दूं, खिल जाओगे, और एक टिप्पणी कर दूं तो खौल जाओ।
पल में खिलते हो और पल में खौल जाते हो। एक शब्द, एक छोटा सा शब्द तुम्हारी सारी मानसिकता को बिगाड़ देता है, खुशी को खिन्नता में परिवर्तित कर देता है, सारे माहौल को बदल देता है। क्यों? बोलो, ऐसा क्यों करे? जिन शब्दों से मन में क्षोभ हो, जिन बातों से मन में विकल्प हो, उन सबको नजरअंदाज किया जा सकता है कि नहीं? बोलो। हाँ, मैंने आपसे कुछ कहा या किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने बात पकड़ ली, अब क्या होगा? मूड ऑफ होगा। क्या होगा? मूड ऑफ होगा। सब कुछ अच्छा किया और एक छोटी सी टिप्पणी व्यक्ति को हिला डालती है ना? सब कुछ अच्छा किया। देखिए, आप मान लीजिए किसी के यहाँ गए, उसने आपका आत्मीय स्वागत किया और उसके व्यवहार से आप बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न भी हुए, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया और आप उसकी तारीफ करना शुरू कर दे। भाई, अभिभूत कर लिया आपने। इतनी आत्मीयता मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतना रिस्पॉन्स दोगे, मेरे साथ इतना आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करोगे। मैं अभिभूत हूँ। और क्या बताऊँ, आज क्या खाना खिलाया आपने, क्या खाना खिलाया। ऐसा खाना तो मैं जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। क्या खाना खिलाया, ऐसा खाना तो जिंदगी में मैंने कभी खाया ही नहीं। आपने बात पूरी नहीं की और उसने कहा, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब बोलो क्या होगा? क्या हो गया? व्यक्ति वही है, चीजें भी वही है, व्यक्ति का व्यवहार भी वही है, पर पूरा खेल अब मूड ऑफ हो गया ना। हाँ? तो अपने मूड को ऑफ क्यों किया? इग्नोर कर दे। वो तो सामने वाला तो बोल के चला गया, नुकसान किसका? हाँ, है ना? तो क्यों करते हो ऐसा? ऐसा किया क्यों? तुमने प्रशंसा की, उसने एक टिप्पणी की, ठीक है, तुम्ही ने तो कहा था कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। कहा तो तुम नहीं था, तो उसने एक कदम और बढ़ा दिया अपनी प्रशंसा में। तुम नहीं खाया, तेरे बाप ने भी नहीं खाया होगा। बुराई क्या है? इग्नोर। देखिए, दिन भर रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोगों के मन में जो खलल आती है, खिन्नता आती है, ये कोई बड़ी वजहों से नहीं आती, छोटी छोटी बातों से आती कि नहीं आती? उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो मेरे विषय में ऐसा कहता है, वो मेरे विषय में ऐसा बोलता है, वो ऐसा सोचता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसा वैसा, इसने हर मनुष्य की ऐसी तैसी कर रखी। जो है ठीक, जरूरत क्या है? इग्नोर कीजिए, लेट गो कीजिए। ठीक है, कह दिया कह दिया। वो ही मुश्किल होती। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, आकर के फूट फूट के रोने लगी। मैंने देखा, भाई इतनी ज़्यादा द्रवीभूत है, क्या बात है? मैंने पूछा क्या बात? बोले, महाराज क्या बताऊं, हमारे जो श्रीमान है ना,
बहुत गंदा बोलते हैं। हमारे श्रीमान हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले महाराज जी सीधी मुंह तो कभी बात ही नहीं करते, सीधी मुंह कभी बात ही नहीं करते। तो मैंने कहा क्या मुंह फेर के बोलते? नहीं नहीं महाराज, मुंह फेर के नहीं बोलते, लेकिन उनके मुंह से सीधी बातें नहीं बोलती। मैं तो मुहावरा बोल रही हूँ आपको। अच्छा क्या होता है? बोले महाराज जी बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, सम्मान तो उनने जाना चाहे नहीं, उनके शब्द बड़े ओछे होते हैं, हल्के, ऐसे शब्द जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकती। बोलते तो क्या हो गया? बोलते ही ना, तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं करते? मारपीट की तो इतनी हिम्मत नहीं है उनकी, मारपीट की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। महाराज जी आप तो कोई उपाय बताइए, कोई मंत्र दीजिए। हमने कहा देख भाई, मेरे पास ऐसा मंत्र तो नहीं है कि जो तुम्हारी पति की बोली बदल दे। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं जो तुम्हारे पति की बोली बदल दे, पर मेरे पास ऐसा मंत्र जरूर है कि पति चाहे कुछ भी बोले तुम पर असर ना हो। बात समझ रहे? मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं जो तुम्हारे पति की बोली बदल दे, पर ऐसा मंत्र मैं तुम्हें जरूर दे सकता हूं कि तुम्हें पति क्या कोई कुछ भी बोले उसका असर ना हो। चाहिए आप लोगों को? हाँ चाहिए? हमने कहा ठीक। बोले देखो पति बोलता है, गंदी गंदी गालियां बोलता है, बोलता है। संयोगतः जहाँ हमारा प्रवास था, जिस गांव में हम थे, वहाँ एक पागल घूमता था। और वो पागल चाहे जिस पर जो सड़क चलता मिल जाए उससे बहुत गालियां देता था, गंदी गंदी गालियां देता था। मैंने उससे पूछा रास्ते में कभी वो पागल मिला? बोले हमारे अक्सर मिलता है। रास्ते में कभी वो पागल मिला? बोले अक्सर मिलता है, आज भी मिला था। अक्सर मिलता है, आज भी मिला था। बोले क्या बोलता है? बोले बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। बोले आज दिया? बोले दिया था। तो हमने कहा तुम अपने तुम्हारा पति वैसी गालियां देता? बोले वैसे तो नहीं देता। तो बोले पागल जैसी गालियां? नहीं नहीं महाराज उतनी गंदी गाली नहीं देता। तो हमने कहा तुम पति की शिकायत लेकर आ गई, पागल की शिकायत लेकर क्यों नहीं आई? पति की शिकायत लेकर आ गई, पागल की शिकायत लेकर क्यों नहीं आई? बोले महाराज उसके लिए क्या? बोले वो तो पागल है, उसकी शिकायत क्या करे, वो पागल है। हमने कहा जो पति अपनी पत्नी से ढंग से बात ना करे वो भी पागल है। जिस आदमी के जबान पे लिहाज ना हो समझ लेना पागल है। इग्नोर इट। समझ गए? समझदार आदमी संभल कर बोलता है। ना समझी की बात पागलपन की ही तो पहचान है। ठीक है, मत का प्रलाप मानकर इग्नोर करना सीख ले, इतना ही तो करना है। कर सकते हो कि नहीं? हाँ तो बोल तो रहे, इग्नोर करने में ईगो आ जाता है। तो ईगो है तो भुगतो। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूं, कहीं से धुआं आता हो, आप क्या करते हैं? अपनी खिड़की खोलते हैं कि बंद करते हैं? हाँ तुरंत बंद करते हैं, देर तो नहीं करते उसमें। धुआं आया, आपने खिड़की बंद कर दी, और अगर थोड़ा बहुत घुस गया तो एग्जॉस्ट चला के उसको बाहर कर देते हैं, करते हैं। तो ये सब चीजें तो धुआं है, एंट्री क्यों दे रहे हो? खिड़की बंद करो और जो है उसको बाईपास करो, बाहर निकालो। इग्नोर करने की कला अपने अंदर आनी चाहिए, उसे विकसित कीजिए।
यदि चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित कर ले तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। ध्यान रखना, जीवन को सुखी रखने का मंत्र है कुछ बातों को बर्दाश्त करो और कुछ बातों को नज़रअंदाज करो। क्या बोला? कुछ को बर्दाश्त करो और कुछ को नज़रअंदाज करो। अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए, प्रसंग घट जाए, बर्दाश्त करो। कोई बात आ जाए, नज़रअंदाज करो। आ गई विपत्ति, फेस करो, सहन करो, बर्दाश्त करो। ठीक है, कर्म का उदय, सही हो जाएगा। देखते हैं जो है इसका सामना करेंगे। सह लो, कहो मत। और कोई ऐसी बात कह दे, बात ही तो कहा, इग्नोर करो। नजरअंदाज करने की प्रक्रिया अपना लीजिए, जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। संत कहते हैं किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते, पर कान पर तुम्हारा जोर है। किसको एंट्री देना है, किसको एग्जिट करना है, तुम्हारे हाथ में। अपना बस रखो। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।